तो श्री धाम वृंदावन में एक बाबा जी थे, जिन बाबा जी का नाम था जज बाबा। बाबा थे और लोग जज कहते थे। ये मन भाती बात नहीं है। लोग कहते थे जज बाबा, जज बाबा, जज बाबा, और बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं वो जाते, बिल्कुल नहीं जाते। द्वार पर सब लौट आते। क्यों भैया? कारण एक था। एक गांव में मल्लाह रहा करता था और उसके शादी हो गई। सुनो मेरे भाई बहन, और शादी के बाद में एक बेटी हुई, एक बेटा। समय के अनुसार उस भक्त की पत्नी खत्म हो गई। बेटी का बेटे का पालन पोषण किया। गरीब था, मल्ला था जाति से। सुनो, उस समय के अनुसार बेटी विवाह के योग्य हुई। पैसा न था तो अपनी नगर सेठ से, गांव में कोई पैसे वाला था नगर सेठ, उससे पैसा उधार लिया बेटी की शादी के लिए। ब्याज पर पैसा लेके आया, बेटी की शादी कर दी। पर हाँ, जब उसकी पत्नी खत्म हो गई थी ना, उनके गांव के नजदीक एक मंदिर था रघुनाथ जी का। जैसे आपके गांव के नजदीक वो मंदिर है ना राधा कृष्ण जी का, ऐसे ही रघुनाथ जी का मंदिर था। तो रघुनाथ जी के मंदिर में वो भक्त जाता था और एक ही बात थी उसकी, एक लैंग्वेज ऐसी बन गई उसकी। कहता था रघुनाथ जी जाने, कोई भी काम कहें रघुनाथ जी करेंगे, रघुनाथ जी जाने। बेटी की शादी कर दी और सेठ जी को समय के अनुसार पैसा भी वापस कर दिया। सुनो, सेठ जी को जब पैसा वापस करने गए तो सेठ जी ने एक पर्ची बना करके दी। बोले पैसा पूरा चुक गया, लो। रघुनाथ जी का भक्त बोला, वो मल्ला के ने कहा, संत ने कहा, अरे सेठ जी पर्ची देने की क्या जरूरत है, हमने आपका पैसा चुका दिया। बोले प्रूफ क्या है? बोले प्रूफ कुछ नहीं, हमारे रघुनाथ जी जाने। हाँ, हमारे तो रघुनाथ जी हैं दोनों के बीच में। क्या बात है? हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है क्या? हमें बहुत विश्वास है, हमारे तो रघुनाथ जी जाने। पर्ची नहीं ली। समय गुजरता गया, समय बढ़ता गया। सेठ जी के मन में लोभ आ गया। सेठ जी ने उस संत के नाम भैया हो मुकदमा दर्ज कर दिया कोर्ट में। सुनो, कोर्ट से आते हैं सम्मन, कागज जो आता है ना उसे कहते हैं सम्मन। सुनिए, अब जैसे ही कोर्ट से सम्मन आए, बोले जैसे ही उसने पढ़ा रघुनाथ के भक्त ने, अरे मैंने तो सेठ का पैसा चुका दिया। बोले क्यों सेठ जी, मैंने तो पैसा चुका दिया, ये सम्मन क्यों? बोले ये तो सब फैसला कोर्ट में होगा। बोले ठीक है। पहले के जमाने में कोर्ट गांवों में लगाए जाते थे, कोर्ट कचहरियां गांव में ही लगती थी। सुनिए, कोर्ट बैठा है और जज का एक पहरेदार होता है, वो आवाज लगाने वाला। आवाज लगाई, वहां रघुनाथ जी का भक्त गया, सेठ गया। तो उन्होंने आवाज लगाई, आवाज लगा के कहा, सेठ जी का जिसने पैसा लो वो खड़ा हो जाए। जी खड़े हो गए, कटघरे में आ गए। जैसी कटघरे में आया, सुनो
वो साधु, वो संत पूछा, क्यों महात्मन हैं? एक बात बताओ, तुमने सेठ जी के पैसे लिए? बोले हाँ लिए होते थे, पर मैंने वापस कर दिए। बोले आपने किसके सामने करे? बोले रघुनाथ जी जाने। जज ने समझा कोई रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा। बोले कोर्ट अब 8 दिन बाद बैठेगा। रघुनाथ जी के लिए भी सम्मन लिख दिया, चिट्ठी गई। अब जो वहां के सिपाही थे, पहरेदार थे कोर्ट के, वो पूरे गांव में घूमे, रघुनाथ जी का किसी का घर है क्या? इस गांव में रघुनाथ जी का घर है क्या? कहीं रघुनाथ जी का घर हो तो बताएं। गांव के लोग कहते हैं रघुनाथ का कोई आदमी है ही नहीं। सुनिए, एक साधु की रक्षा के लिए भगवान जाएंगे। ए मेरे भाई बहन, गांव के कुछ लोग बोले वो फलाने आदमी पे केस लगाए, वो तो रघुनाथ के मंदिर में रहता है। हमारे गांव में एक रघुनाथ नाम का मंदिर है। सिपाही बोले मंदिर हो या कुछ भी सही, हमें यार फंदा कटना चाहिए। तो वहां पुजारी जी थे, हाथ में सम्मन दे दिया रघुनाथ जी के नाम का। सुनिए, उन्होंने देखा किसका पत्र आया है, कैसा आया, जरा मैं पढ़ूं। जैसे ही पुजारी जी ने पढ़ा तो पुजारी जी कहते हैं, ओहो, कोई तो भैया इन पे फूल माला चढ़ाता है, कोई 56 भोग लगाता है, कोई बंगले सजाता है। आज पहली बार किसी ने सम्मन भी भेज दिया रघुनाथ के नाम का। अरे किसकी गवाही देगा ये? देखा तो हमारे गांव का मल्लाह है। तो ये तो हमारे यहाँ सेवा करता है, सेवादार है, झाड़ू पोछा करता है। तो रघुनाथ के मंदिर में वो सम्मन रख दिया, वो कोर्ट की चिट्ठी रखी। सुनिए, और पुजारी जी ने कहा, प्रभु रघुनाथ, हम इस दास का कोई भी नहीं है, आप गवाही देने के लिए जरूर जाना, सीधा भक्त है ये तेरा। 8 दिन बाद कोर्ट लगा गांव में, और जैसे ही प्यारे खटखड़े में उस मल्ला को बुलाया, उस संत को बुलाया, बोले आए हैं तुम्हारे रघुनाथ? बोले आए होंगे, वो तो कड़कड़ में विद्वान है, प्रत्येक जगह रहते हैं रघुनाथ जी। आवाज लगाई पहरेदारों ने, रघुनाथ जी हाजुर हो, रघुनाथ जी हाजुर हो। जैसे ही रघुनाथ जी एक वहीं सभा में से एक बूढ़ा बड़ा सा बाबा जी बनकर और लाठी टेकते टेकते पहुंच गए, खटखड़े में पहुंच गए। रघुनाथ जी ने भेष धारण कर लिया और बूढ़े बाबा का भेष धारण किया, खटखड़े में गए। बोले सेठ जी कहते ये तो हमारे सामने थे ही नहीं। बोले जज ने कहा मैं बात करता हूं, शांत रहिए। तो रघुनाथ जी आप ही रघुनाथ हैं? जी हाँ मैं ही रघुनाथ हूं। तो आपके सामने इस मल्लाह ने पैसा दे दिया सेठ जी का? बोले हाँ दे दिया। सेठ जी बोले हाँ मेरे कब दिया? तब रघुनाथ जी कहते हैं 10 नंबर की डायरी है, और डायरी के बीच में तेरी पर्ची अलमारी में रखी है, और बीच डायरी की में वो पर्ची लगी है, अभी देख लो जाओ। जब सैनिक भेजे गए और जैसी अलमारी खोली गई, अलमारी में से 10 नंबर का रजिस्टर और जैसी पेज नंबर निकाला वह पर्ची निकली, कोर्ट में फेंक दी गई। तो सुनो, कोर्ट को तो वो जीत गया मल्ला, पर अब जज रघुनाथ जी चले गए और भगवान का वो संत था ना जज बाबा भी चले गए। सुनो, जैसे मल्ला वो भक्त था वो भी चले गए। अब जज को पीछे से होश आया। कैसा होश आया कि ऐसे नजदीकी से फैसला करने वाला कौन? मैं इससे मिलना चाहता हूं, ऐसे फैसला कौन दे सकता है? जैसे गांव में वो जज गए, गांव में जाकर के पूछा रघुनाथ नाम का यहाँ आदमी रहता है क्या? बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गांव वाले कहते हैं रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं, रघुनाथ नाम का मंदिर है। रघुनाथ जी के मंदिर में गए तो जज रोने लगा, रुदन करने लगा।
प्रभु मैं कुर्सी पे बैठा रहा, तुम नीचे खड़े मल्ला की गवाही देते रहे, मैं समझ नहीं पाया। अब जज ने रोना प्रारंभ कर दिया। जितने भी उसके मित्र थे, यार थे, सखा थे और जितने जज थे सबको बुलाया गया। अरे क्यों रोते हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि कोर्ट में मेरे भगवान रघुनाथ आए पर मैं पहचान नहीं पाया। मैं कुर्सी पे बैठा रहा, रघुनाथ मेरे नीचे खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, मैं अपने घमंड में रहा, मैं उस कुर्सी से हटा भी नहीं। और तब और सखा कहते हैं वाह रे वाह, तेरे को भगवान मिल गया, अब क्या है? बोले भगवान आए तो सही, पर मुझे दर्शन दिए तो सही, पर मेरे पहचानने में कमी रह गई। सुनिए, रोने लगे, इतने रोए प्यारे मेरे भाई बहन। उसी समय उस बाबा जी ने, उस जज ने अपनी नौकरी पे रिजाइन दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करनी है। उसी समय नौकरी छोड़ दी, श्रीधाम वृंदावन में आ गए। वही जज बाबा कहलाए, वो जज थे ना वही जज बाबा हैं। प्यारे हो, अभी भी वो वृंदावन में कभी भी बिहारी जी के मंदिर में अंदर नहीं जाते। बोले क्यों? बोले वो सामने आए, हम पहचान नहीं पाए, हम कितने पापी हैं, कुर्सी पे बैठे रहे, हम कैसे मुंह दिखाएंगे? बताओ, ये भक्तों की महिमा है, भक्तों के दर्शन की महिमा है। आज भगवत